आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके अंदर एक ही फॉर्मूला यूज होगा हर एक क्वेश्चन में। वो फॉर्मूला क्या है? वैसे फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं हम? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्रॉइंग्स। ये हम फॉर्मूला पहले भी कर चुके हैं, तो यही फॉर्मूला हर बार हर क्वेश्चन में इसमें यूज होगा। तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी और भी फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। जैसे मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो इन सबको इधर ले आओ। जैसे कि ये प्रॉफिट इधर लिखा है, इधर आ गया ओपनिंग कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल इधर आ गया, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स इधर आ गया और इधर बच गया क्लोजिंग कैपिटल, है ना। तो इसी फॉर्मूले से आप क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल सकते हो। अगर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए पूछे तो कोई भी फॉर्मूला हम इससे जनरेट कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखूं तो ये देखो, एक मैंने स्टेटमेंट बनाई, इधर पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट। अब हमें प्रॉफिट निकालना है तो देखो स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रॉफिट कैसे, इस फॉर्मूले को अब मैं जैसे हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ मैं इसको वर्टिकली लिख रहा हूं। क्या? क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद है लेस ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद फिर से लेस एडिशनल कैपिटल और उसके बाद ऐड ड्रॉइंग्स। तो ये जो हमें निकलेगा यहां पर क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल लेस करके एडिशनल, तो इससे जो निकलेगा वो हमें यहां पे जो मिल जाएगा प्रॉफिट। तो देखो फॉर्मूला यही है, ये जो स्टेटमेंट बनी है इसी फॉर्मूले से बनी है, बस इसको ये फॉर्मूले की शेप में है और ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है। ठीक है, अगर ये वाली फिगर नेगेटिव आती है तो उसे हम लॉस कह सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट का नाम क्या है? इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कब बनाई जाती है? एंड ऑफ द ईयर, एज एट 31 मार्च, या जो भी आपका एंडिंग अगर दिसंबर है तो 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई। तो इस पूरे चैप्टर में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने को आएगा, तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना है। अगर तो सब कुछ गिवन है फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग, एडिशनल, ड्राइंग सब कुछ गिवन है तो बहुत इजी है। लेकिन इसमें क्या ये कॉम्प्लिकेशंस और क्वेश्चंस में आ सकती हैं कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल हमें यहाँ रखना है ये क्वेश्चन में गिवन ही ना हो, और ये जो ओपनिंग कैपिटल हमें यहाँ रखना है क्वेश्चन में ना गिवन हो। तो ना गिवन हो तो हम इसको जीरो तो नहीं मान सकते, ये हमें फिर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी पड़ती है। कैसे निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल? बहुत सिंपल सा फंडा है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। ये आपको पता ही है कि इस तरफ एसेट्स होती हैं, अमाउंट, और बैलेंस शीट में इस तरफ लायबिलिटीज और कैपिटल होती है ना, ये लायबिलिटीज और अमाउंट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो क्वेश्चन में आपको मैंने क्या कहा, मान लिया ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ये ओपनिंग एसेट्स जो है ना, कि जो बिजनेस में इस साल के शुरू में जितनी भी एसेट्स थी वो सब आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। ईयर के ओपनिंग में आपको जितनी भी लायबिलिटीज थी वो भी गिवन होंगी। यानी कि आपको मान लिया ओपनिंग एसेट्स दे रखी हैं 2 लाख रुपए की, ठीक है, और ओपनिंग लायबिलिटी दे रखी है 50,000 रुपए की। तो बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है, यानी कि ये 2 लाख है, इधर भी 2 लाख होना चाहिए, लेकिन इधर तो 50,000 है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आपको मिली यहां पर वो क्या मिली? ओपनिंग कैपिटल, है ना, कितनी? 1,50,000। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल निकाली है आपने, इसको आप यहां रखोगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर ओपनिंग कैपिटल निकालकर यहां रख सकते हो। और इसी तरह से अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं गिवन तो कोई बात नहीं, उसको भी ऐसे ही एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेना। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग एसेट, यानी कि जो हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी एसेट्स क्वेश्चन में होंगी गिवन होंगी, और ऐसे ही एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी हमारी क्लोजिंग लायबिलिटीज थी क्वेश्चन में वो भी गिवन होंगी।
से 5 लाख है ये हमारे पास, और ये मान लिया 1 लाख है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो देखो फिर से आप अब क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल सकते हो। कैसे? बैलेंस शीट हमेशा मैच होनी चाहिए, यानी कि इधर 5 लाख है तो इधर 5 लाख आना चाहिए। तो 5 लाख और 1 लाख हमें लायबिलिटीज गिवन है, तो इसका मतलब 4 लाख क्या निकल गई, हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल गई, बैलेंसिंग फिगर। ये क्लोजिंग कैपिटल आपको यहां काम आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब सम अप कर देता हूं मैं फिर से कि अगर आपको सब कुछ गिवन है, चारों चीजें गिवन है, फिर तो आप प्रॉफिट लॉस आराम से निकाल सकते हो सिर्फ एक स्टेटमेंट बना के। अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेना, ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना के यहां से मिल जाएगी, और अगर दोनों ही गिवन नहीं है तो दोनों बैलेंस शीट बना लेना और दोनों से आपको कैपिटल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट, लेकिन हम इसको ओपनिंग बैलेंस शीट ना बोलकर हम इसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। है ये बैलेंस शीट ही, लेकिन बस इसको हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलना है। ये भी बैलेंस शीट है लेकिन बोलना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। ये कब, क्योंकि ये ओपनिंग है इसलिए एज एट 1 अप्रैल। अब क्योंकि ये क्लोजिंग है तो एज एट 31 मार्च। एक बात और मैं बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन में ना कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन होती है, जैसे कि आपने फाइनल अकाउंट में किए हैं, डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हो गया, या मशीन पे डेप्रिसिएशन हो गया, या कुछ आउटस्टैंडिंग है। तो अब वो चीजें जो एडजस्टमेंट हैं वो किस में इफेक्ट करें हम, ओपनिंग बैलेंस शीट में या क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आती हैं तो उसका इफेक्ट हमें इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेना है। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें एडजस्टमेंट का इफेक्ट नहीं लेना, ठीक है। तो जो भी एडजस्टमेंट होगी, चाहे इस तरफ प्लस माइनस करना पड़े या इधर प्लस माइनस करना पड़े, ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेनी है। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं।